हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। चलिए, हम लोग देख रहे थे पॉलिटी। इसमें पिछला वीडियो हम लोग का कट हो गया था, तो जहां से हम लोग का रुक गया है वहां से हम लोग आगे देख लेते हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ रहे थे लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा हम लोग कर रहे थे। लोकसभा के अध्यक्ष की चर्चा हम लोगों ने देख ली थी कि लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का ही सदस्य होता है। इसे किसी अलग प्रकार का कोई शपथ नहीं दिलाया जाता है। जिस तरह से लोकसभा के अन्य सदस्य शपथ ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार से इसे भी शपथ ग्रहण करना होता है। इनकी शक्तियों के विषय में हम लोग देख रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां, हम लोग देख रहे थे। पहला देखे थे कि सभी लोकसभा की बैठकों का क्या करता है, ये बैठकों को निर्धारित करता है, नियंत्रित करता है। बैठक को क्या करता है, बैठक को नियंत्रित करता है। लोकसभा की बैठक को क्या करता है, नियंत्रित करता है। अगला क्या है, पहला तो लोकसभा की बैठकों को नियंत्रित करना। दूसरा, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। धन विधेयक का निर्धारण, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करेगा, कौन करेगा, तो अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष के पास ही पावर है कि वह कोई विधेयक को धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय ले सके। तीसरा, लोकसभा का जो सचिवालय है, लोकसभा का सचिवालय भी लोकसभा के अध्यक्ष के अंदर ही आता है। लोकसभा का जो सचिवालय है वो अध्यक्ष के अंदर ही आता है। जितने भी कागजी कार्रवाइयां होती हैं, जितने भी सारे विधेयक बनते हैं, बिल बनते हैं, वो सभी सचिवालय में ही बनते हैं। सारे कार्य सचिवालय में ही होते हैं। वहां पर लोकसभा में या राज्यसभा में क्या होता है, तो उस पर विधेयक पर बहस होती है, चर्चा होती है और पास किया जाता है। बाकी सारा तैयार कहाँ किया जाता है, तो सचिवालय में ही तैयार किया जाता है। तो लोकसभा का जो सचिवालय है वो भी अध्यक्ष के ही नियंत्रण में रहता है, अध्यक्ष के ही अधीन रहता है। उसके बाद विदेश जाने वाले जो जन संसदीय सदस्य हैं, संसदीय सदस्य, इनका नाम प्रस्तावित कौन करेगा, तो अध्यक्ष ही इनके नाम का चुनाव करेंगे कि कौन सदस्य विदेश की यात्रा पर जा रहा है, या किसी कार्य से, किसी संसदीय कार्य से, या भारत के किसी कार्य से किसी अन्य देश में जा रहा है, तो इसका निर्धारण कौन करेंगे, तो लोकसभा के अध्यक्ष के पास ही ये इसकी शक्ति है कि विदेश जाने वाले संसदीय सदस्यों के नाम को क्या करना, प्रेषित करना। उसके बाद गणपूर्ति न होने पर संसद की कार्रवाई को रोक देना। गणपूर्ति न होने पर संसद की कार्रवाई को क्या करना, रोक देना। ये किसके हाथ में है, तो अध्यक्ष के हाथ में। अब गणपूर्ति के विषय में इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था। गणपूर्ति क्या होता है, तो जितने भी सदस्य हैं तो उसका 1/10 सदस्य, कम से कम यदि लोकसभा की बैठक हो रही है तो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, जब तक 1/10 सदस्य भी उपस्थित ना हो तब तक कोई भी कार्यवाही को वो आगे नहीं बढ़ा सकता है। किसी भी बहस को आगे से, किसी भी मुद्दे को आगे नहीं बढ़ा सकता है। किसी भी प्रकार की कोई भी बैठक नहीं हो सकती है। तो गणपूर्ति ना होने पर संसद की कार्रवाई को क्या करना, रोक देना। और उसके बाद संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन की भी अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का ही अध्यक्ष करता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा, तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं। ठीक है। उसके बाद संसद के विभिन्न समिति के सदस्यों का, संसदीय समिति,
के सदस्यों का नाम निर्धारण। संसदीय जो समितियां, बहुत सारी संसदीय समितियां बनती हैं, अलग अलग कार्यों को पूरा करने के लिए अलग अलग संसदीय समिति बनाई जाती है। तो उन समिति के जो सदस्य होंगे, कौन कौन इसके सदस्य होंगे, इसका निर्धारण भी कौन करेगा? तो इसका निर्धारण भी लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष जो है ये भी अपना मत, अपना जो है वोट प्रथम रूप में अपना वोट नहीं देते हैं। जब भी कोई भी विधेयक पास होना है लोकसभा में, तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होंगे, कोई भी विधेयक पर यदि बहस हो रही है, उसमें मतदान हो रहा है, तो सर्वप्रथम ये अध्यक्ष अपना मत नहीं देंगे। मत बराबरी की स्थिति में, यदि मान लीजिए 50 इधर भी हैं 50 इधर भी हैं, दोनों बगल मत बराबर की स्थिति में आ गया है, तब ये अध्यक्ष अपना वोट देंगे, जिसे क्या कहता है, जिसे क्या कहा जाता है, निर्णायक मत कहा जाता है। तो निर्णायक मत देने की अधिकार शक्ति इनके पास में है कि निर्णायक मत लोकसभा के अध्यक्ष दे सकते हैं। राज्यसभा के सभापति के विषय में भी यही बात थी कि वो प्रथम रूप में अपना मत नहीं देंगे, लेकिन निर्णायक मत, जब मत बराबर की स्थिति में हो जाए तो निर्णायक मत देने का अधिकार अध्यक्ष के पास में होता है। ठीक है, तो ये था लोकसभा के अध्यक्ष की कुछ जो शक्तियां हैं उनको दी गई हैं, उनकी कुछ शक्तियां। तो उन शक्तियों के विषय में हम लोगों ने देखा। अब आगे देखते हैं, इनके पास कुछ दंडात्मक शक्तियां भी होती हैं। इनके पास कुछ दंडात्मक शक्तियां भी होती है। क्या है दंडात्मक शक्तियां? तो उसके विषय में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। दंडात्मक शक्ति, यदि किसी प्रकार का लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किसी प्रकार का कोई कार्य किया जाता है, तो उसके लिए इनके पास दंड देने की भी कुछ शक्तियां इनको दी गई हैं। जैसे अनुशासनहीनता पर, अनुशासनहीनता पर ये किसी भी सदस्य को क्या कर सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं। निलंबित कर सकते हैं। कोई भी सदस्य यदि अनुशासन का पालन नहीं कर रहे हैं लोकसभा में, तो उस सदस्य को क्या कर सकते हैं, ये अनुशासनहीनता के आधार पर में निलंबित कर सकते हैं। दूसरा, और किसी भी सदस्य को यदि वह बिना अनुमति के 60 दिन से तक अनुपस्थित, बिना अनुमति के, बिना अध्यक्ष को सूचना दिए यदि 60 दिन तक कोई सदस्य अनुपस्थित रहता है, लगातार 60 दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहता है, तो सदस्यता रद्द कर सकते हैं। सदस्यता रद्द कर सकते हैं, किसी भी सदस्य की सदस्यता रद्द कर सकते हैं। यदि वह 60 दिनों तक बिना अनुमति के अनुपस्थित रहता है, तो क्या हो सकता है, इसकी सदस्यता ये क्या कर सकते हैं, रद्द कर सकते हैं। और क्या है, तो दल बदल के आधार पर, दल बदल के आधार पर भी ये किसी भी सदस्य की सदस्यता क्या कर सकते हैं, रद्द कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम चुनाव लड़े, बीजेपी के झंडा से लेकर के बीजेपी के टिकट पर हम चुनाव लड़े, और जब चुनाव जीतने के बाद जब संसद में पहुंचे, तो वहां हमने अपना दल बदल लिया, हम चले गए कांग्रेस में, या हम चले गए आरजेडी में, या हम चले गए जदयू में, किसी भी पार्टी, अन्य पार्टी में हम यदि चले गए, तो वहां क्या होगा, तो दल बदल के आधार पर हमारी सदस्यता को क्या कर सकते हैं, वो समाप्त कर सकते हैं, हमारी सदस्यता रद्द कर सकते हैं। तो आप दल बदल नहीं कर सकते हैं। जिस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर, जिस पार्टी के झंडे के नीचे आप चुनाव जीते हैं, उसी पार्टी में आपको रहना होगा अगले 5 वर्षों तक। यदि आप उस पार्टी को छोड़ते हैं, तो आपकी सदस्यता क्या हो जाएगी, रद्द हो जाएगी। आप दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, तो वहाँ क्या हो जाएगी, आपकी संसद की सदस्यता, लोकसभा की सदस्यता आपकी रद्द हो जाएगी। कि कौन करेगा, तो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनके पास यह शक्ति दी गई है कि दल बदल के आधार पर किसी भी लोकसभा के सांसदों की सदस्यता को वो रद्द
कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं केवल एक व्यक्ति या दो व्यक्ति कर रहे हैं तभी आपको दल बदल के आधार पर में आपकी सदस्यता रद्द हो सकती है। लेकिन यदि कोई पूरा का पूरा एक ग्रुप ही उस पार्टी को छोड़ दे रहा है, नई पार्टी को ज्वाइन कर ले रहा है, तो वहां पर में आपके दल बदल के आधार पर आपकी सदस्यता रद्द नहीं होती है। ठीक है, अब मान लीजिए एक व्यक्ति या दो व्यक्ति कोई छोड़ दे रहा है इस पार्टी को, हमने मान लीजिए हम बीजेपी से चुनाव जीते हैं और हम पार्टी छोड़ करके चले गए कांग्रेस में या आरजेडी में या कहीं भी चले गए दूसरी पार्टी में, तो क्या होगा, मेरी सदस्यता रद्द हो जाएगी। लेकिन यदि एक पूरा का पूरा ग्रुप 20-25 सांसदों का एक ग्रुप ही पार्टी को उस पार्टी बीजेपी में जीता है, बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर जीता है, लेकिन वह 20-25 एक साथ में यदि उस पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर ले रहे हैं, तो वहां पर में दल बदल के आधार पर में आपकी सदस्यता रद्द नहीं होगी। तो वहां क्या होता है, उस पार्टी के ऊपर आता है कि इस पार्टी में ही कुछ हो सकता है, पार्टी में आंतरिक रूप से कुछ गड़बड़ी होगी जिसके कारण से बहुत सारे लोग एक साथ जा रहे हैं, यानी किसी एक व्यक्ति की इसमें लोगों की गलती नहीं है। लेकिन यदि अगर हम अकेले भागते हैं तो यहाँ मेरे ऊपर क्या होगा, तो अनुशासनहीनता का, मेरे ऊपर दल बदल का आरोप लगेगा और क्या होगा, मेरी सदस्यता रद्द हो जाएगी। लेकिन एक ग्रुप जब पार्टी को छोड़ करके जाता है तो वहां पर में दल बदल के आधार पर उसको क्या होगा, उसकी सदस्यता रद्द नहीं की जाती है। तो ये कुछ लोकसभा के अध्यक्ष के पास कुछ शक्तियां और कुछ दंडात्मक शक्तियां हैं जिसके बारे में हम लोगों ने देखा। अब आगे हम लोग देखते हैं अगला, देखिए आगे अनुच्छेद संख्या 98 अनुच्छेद संख्या 98 क्या कहता है कि संसद का सचिवालय, संसद का सचिवालय 98 क्या कहता है कि संसद का सचिवालय, यानी संसद का एक सचिवालय होगा जिसमें सारे कार्य संपादित किए जाएंगे, जिसमें सारे कागजी कार्यवाही, बहुत सारे सचिव यहाँ बैठते हैं, जो बड़े बड़े आईएएस होते हैं आईएएस वो जब प्रमोशन होकर के लास्ट में क्या होता है, वो सचिव बनते हैं, किसी विभाग के सचिव बनते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो इस सचिवालय में बैठते हैं, संसद के सचिवालय में। तो संसद का जो सचिवालय की चर्चा की गई है वो किसमें, 98 में। अब देखिए 99 में क्या किया गया है, तो संसदों के शपथ की चर्चा की गई है। जो सांसद जो चुन करके आएंगे उनको शपथ दिलाने की बात की गई है। उनको शपथ कौन दिलाएगा, तो प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाएंगे और उनको शपथ में क्या क्या बोलना होगा इस विषय में चर्चा की गई है। कहाँ, तो अनुच्छेद संख्या 99 में इसकी चर्चा की गई कि सांसद जो चुन करके आएंगे वो शपथ क्या लेंगे, किस तरह का शपथ उनका लेना है, क्या लेना है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग अनुच्छेद संख्या 100, इसमें कहा गया है गण पूर्ति, कहा गया है कि गण पूर्ति यानी कि 1/10 सदस्य यदि किसी भी सदन में नहीं पूरते हैं तो उसके अध्यक्ष या सभापति को ये शक्ति दी गई है कि वो क्या कर सकते हैं कि वहाँ की कार्यवाही रोक सकते हैं। लेकिन संसद के कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए, संसद के सत्र को आगे बढ़ाने के लिए गण पूर्ति की आवश्यकता होगी। जब तक 1/10 सदस्य उपस्थित नहीं होंगे संसद की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ेगी। तो गण पूर्ति की चर्चा किसमें की गई है, तो अनुच्छेद संख्या 100 में कहा गया है कि संसद को संचालित करने के लिए कम से कम 1/10 सदस्यों की आवश्यकता होगी। जब तक 1/10 सदस्य उपस्थित नहीं होंगे इसकी कार्य को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो आज हम लोग इसको इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे देखते हैं अनुच्छेद संख्या 100 के बाद से। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, इससे पिछले वाला भी वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग अधिक से अधिक आप लोगों के लिए मेहनत करें और वीडियो इसी तरह आप लोगों के पास पहुंचाते रहें जिससे कि आप लोगों को भी पढ़ने में सुविधा हो। धन्यवाद।